आफ्टरनून डियर पेरेंट्स। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों की साउंड क्रेविंग की वजह से या साउंड्स को अवॉइडिंग की वजह से बहुत परेशान है। ऑटिज़म में साउंड्स अवॉइडर होना या साउंड्स क्रेवर होना ये बहुत कॉमन है। जैसा कि आपके बच्चे कानों पे हाथ रखते हैं, बहुत लाउड साउंड्स पे रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं या वो रश करना शुरू कर देते हैं। तो नॉर्मली जो एक आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे होते हो वो यही कि ऐसे नहीं करो, या आप उसके पीछे भागते हैं या आप उससे वो चीज़ें स्नैच कर लेते हैं जिससे साउंड्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो मैं आपको इसको बेसिकली ये बच्चा क्यों कर रहा होता है, क्योंकि वो एक सेल्फ रेगुलेशन के प्रोसेस में होता है। जब आप अपने बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बेसिकली आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उसको और ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट कर रहे होते हो फॉर हाइपर एक्टिविटी और फॉर क्यूरियोसिटी ऑफ साउंड्स। तो मैं आपको उसके लिए कुछ एक मैंने डिटेल्ड वीडियो भी शेयर कर रही हूँ इन दिस क्लिप, कि आप उसमें डिटेल में देख सकते हो कि हमने बच्चे की साउंड्स को किस तरह से कंट्रोल किया और किस तरह से हमने उसको प्लान दिया ताकि वो अपनी ऑडियो क्रेविंग्स को मीटअप कर सके। सेकेंडली मेरा ये सजेशन है आप सबको कि जब आपका बच्चा साउंड क्रेवर हो रहा होता है या वो फर्नीचर को जाके साउंड प्रोड्यूस कर रहा है या किसी भी टॉय की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है या अपने टॉयज़ को नीचे फेंक के साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है या कानों पे हाथ रख रहा है, तो एट दैट टाइम यू हैव टू गिव साउंड्स ऑफ डिफरेंट टॉयज़ एज वेल एज इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स आपको देनी होती हैं। लेकिन मेक श्योर कि आपकी जो साउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा लाउड ना हों, जो इरिटेबिलिटी की हद तक हो। ऐसी साउंड्स आपको नहीं देनी है। आपको 42 फ्रीक्वेंसीज रिकमेंडेड, उसमें आपने जो सेंसरी कामिंग साउंड्स हैं वो आपने देनी होती हैं। उसके साथ साथ आपने अपने बच्चे के लिए टॉयज़ की साउंड्स या कुछ ऐसे पॉट्स की साउंड्स जो आप एट द सेम टाइम प्ले करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 और 3 मेंबर्स। तो वो जब आप प्ले एट द सेम टाइम कर रहे हो तो आप 20 मिनट्स की अगर ये थेरेपी डेली बेसिस पे अपने बच्चे को घर पे दे रहे हैं, तो आई थिंक दैट इट विल टेक ओनली 1 month फॉर योर चाइल्ड फॉर सेल्फ रेगुलेट हिज सेंसरी क्रेविंग और अवॉइडर बिहेवियर। स्लिप में हम होप एंड केयर के ही एक चाइल्ड पे प्लान इंटरवेंट कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट साउंड्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। बेसिकली ये साउंड्स को इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये है कि हमारा बच्चा साउंड्स क्रेवर है और वो साउंड्स को सुनना चाह रहा है फॉर सेल्फ रेगुलेशन प्रोसेस। तो जब हम उसकी क्रेविंग को मीटअप करते हैं तो उसके बाद मैं आपको पोस्ट इफेक्ट्स भी दिखा रही हूँ इस क्लिप में, कि हमारा बच्चा जब अपने इमोशंस को प्रॉपर रेगुलेट कर लेता है तो उसके बाद वो कितना काम और कितना मज़े से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। थैंक यू सो मच। Not moving outward.